सलाम को इज्जत दो, गिरफ्तार तुम्हारे सड़कों पे, गिरफ्तार तुम्हारे सड़कों पे, ये कौम के मौजिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टॉक यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाहिद हक नवाज़। ये जो अभी आपने वीडियो देखी है इसमें चंद ख़वातीन सरापाए एहतजाज थी। आज जब हम नेशनल असम्बली के बाहर पहुंचे तो ये ख़वातीन वहाँ पर एहतजाज कर रही थी। पूछने पर मालूम हुआ तो पता चला कि ये ख़वातीन उस्ताज़ा हैं। यकीन जानिए, ये सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। किसी भी मुल्क की तमीर व तरक्की में उस्ताज़ा का बड़ा किरदार होता है। आप जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनको उठा के देख लें, उनके उस्ताज़ा ने एक कलीदी किरदार अदा किया है। मुझे आज इशफ़ाक़ अहमद की वो बात याद आ गई जब इशफ़ाक़ अहमद एक बैरून मुल्क के सफ़र पर होते हैं और वहाँ पर उनका चालान हो जाता है। किसी वजह से वो चालान पे नहीं कर पाते और उन्हें अदालत में पेश किया जाता है। जब जज को मालूम होता है कि आज एक उस्ताद अदालत में पेश हुआ है तो जज अपनी कुर्सी से खड़ा होकर कहता है कि आज हमारे लिए एक तारीख़ दिन है। आज मेरे लिए शर्म का मकाम है कि अदालत में कोर्ट रूम में एक उस्ताद आया है और उसने वो जुर्माना अपनी जेब से पे किया। इन ख़वातीन से जब हमारी बात हुई, इनके मुतालबात क्या थे, पता चला कि इन्हें 1997 में 10% कोटे के तहत भर्ती किया गया। इन ख़वातीन की आप उम्रें देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा उम्रें थीं। इनकी सर्विसेज 10-10, 15-15 साल सर्विसेज हो चुकी हैं। बजाय इनको परमानेंट करने के हुकूमत वक्त ने इन्हें बर्खास्त कर दिया। नाजरीन, मुझे इमरान खान का 126 दिन का वो धरना याद आ गया जब वो डी चौक पे 126 दिन उन्होंने सर्कस लगाई। उनके लिए वो धरना हलाल था और आज जो असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं वो हराम है। नाजरीन, क्या इस तरह रियासत मदीना बनती है? रियासत मदीना के दावेदार। और मज़े की बात है कि आज नेशनल असम्बली का इजलास भी जारी था, हुकूमती रुकन भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी को कोई तौफीक हासिल नहीं हुई को वह बाहर आकर उन ख़वातीन से बात करते, इनसे पूछते कि आप हमारे मुल्क का सरमाया है, आपको तो स्कूल में होना चाहिए, आपको तो कॉलेजेस में होना चाहिए, लेकिन आप सड़कों पर धक्के क्यों खा रही हैं? यकीन जानिए, न किसी अपोजिशन के मेंबर ने बाहर आकर पूछा और वो ख़वातीन सरापाए एहतजाज थी। किसी भी मुल्क की तमीर व तरक्की में यकीन जानिए असातिज़ा का मकाम बहुत बड़ा होता है। असातिज़ा को रूहानी बाप की हैसियत हासिल होती है। अगर हम इसी तरह करते रहे, अगर हमने अपने असातिज़ा को इज़्ज़त ना दी तो यकीन जानिए रुसवाई हमारा मुकद्दर होगी और हम इसी तरह इस दुनिया की चक्की में पिसते रहेंगे, क्योंकि जो कौमें अपने असातिज़ा का एहतराम नहीं करती वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। बाअदब बानसीब जो लोग, जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे अपने असातिज़ा का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, तो यकीन जानिए कामयाबी उनका मुकद्दर बनती है। आज आप देख लें, रियासत मदीना में मुख्तलिफ़ रोड्स पर हमें असातिज़ा एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं। कोई अपनी नौकरी का रोना रो रहा है, कोई कह रहा है कि हमें परमानेंट किया जाए, लेकिन किसी भी हुकूमती नुमाइंदे के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। यकीन जानिए, आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह दिन था जब हमारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन असातिज़ा कौमी असम्बली के बाहर शहर इक़्तिदार में हुकूमत वक्त के सामने वहाँ पे धरना दे के बैठी थी, वहाँ पर एहतजाज कर रही थी और यही मुतालबात कर रही थी कि हमें बहाल किया जाए, क्योंकि इनके भी बच्चे हैं। ज़ाहिर सी बात है, इन्होंने भी अपनी रोज़ी रोटी करनी है। और जिन ख़वातीन ने 15-15, 20-20 साल जिनकी सर्विस हो चुकी है तो वो कहाँ जाएँ, मुझे आप ख़ुद बताएँ। तो आज जब हमारा वहाँ पे जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, हमने उनसे बात की, तो यकीन जानिए बाज़ असातिज़ा रोने पर मजबूर होगी। उनके आंसू देख के मेरा कलेजा फटने को आ गया कि रियासत मदीना में हो क्या रहा है। हमारे नाम नहाद जो हुक्मरान हैं वो रियासत मदीना का नारा तो लगाते हैं, क्या सबसे पहले इन्हें असातिज़ा को इज़्ज़त नहीं देनी चाहिए? अगर हम अपने असातिज़ा को इज़्ज़त नहीं देंगे तो होगा क्या? इसी तरीके से रुसवा होंगे, इसी तरीके से नाकामी हमारा मुकद्दर बनेगी। इसलिए मेरी हुकूमत वक्त से मुतालबा है, एक दरख्वास्त है। मैं अपनी इस वीडियो करने का मेरा मकसद भी यही है कि हमें अपने असातिज़ा को इज़्ज़त देनी होगी। इनकी जगह रोड्स पर नहीं है, इनकी जगह कौमी असम्बली के बाहर नहीं है। पिछले चंद दिनों से यही ख़वातीन कभी डी चौक पर हमें नज़र आती हैं, कभी कौमी असम्बली के बाहर नज़र आती हैं। तो इसी तरीके से वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं, लेकिन हुकूमती रुकन को किसी को भी तौफीक अल्लाह ताला ने नहीं दी कि वो जाकर उनका हाल पूछ सके और पूछ सके कि आपके मुतालबात क्या हैं।
تو اپنے اس میزبان کو اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ایک چھوٹی سی بات، اپنے ٹیچرز کا ضرور احترام کریں. جو اپنے ٹیچرز کا احترام کرتا ہے یقین کریں کامیابی اس کا مقدر ضرور بنتی ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.